हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जियोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। एसएससी जेईई एग्जाम में 10 to 15% सिलेबस के क्वेश्चन कवर करता है ये टॉपिक जो है। एंड बीएमसी बहुत ही ज़्यादा स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है, तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से ये टॉपिक पढ़ के समझ के अपने जितने भी डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिए, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो स्टोन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक मेन मटेरियल होता है किसी भी बिल्डिंग को बनाने में, कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर। अभी हमें स्टोन्स मिलते कैसे हैं? देखिए, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, उन्हें डायनामाइट के थ्रू ब्लास्ट किया जाता है। एंड ब्लास्ट करने के बाद जो छोटे छोटे हमको रॉक जो हमें रॉक जो छोटे छोटे स्टोन की फॉर्म में मिलते हैं, उन स्टोन्स का यूज़ बाद में हम कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर करते हैं। ठीक है, एंड ये जो स्टोन्स होते हैं, ये जैसे ही जब इनको कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर यूज़ किया जाता है, ये किसी भी बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ड्यूरेबिलिटी से यहाँ पे हम क्या मतलब निकालते हैं? किसी भी स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ा देते हैं, उसकी एज बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोन्स होते हैं ये बेसिकली तीन टाइप के कैटेगरीज होते हैं इनके, जिसमें हमें मिलते हैं। पहला, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो है, नाम से हमें पता चल रहा है कि जियो मतलब अर्थ से मिलने वाली कोई चीज, हमें जो पृथ्वी से कोई चीज मिल रही, अर्थ सरफेस से हमें कोई चीज मिल रही, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल। ठीक है, तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम उन रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, उन स्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें अर्थ सरफेस से मिल रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और आने वाले वीडियोस में हम फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो स्टोन्स हैं उन्हें फर्दर थ्री कैटेगरीज में या फिर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। तो गाइस, सबसे पहला हमारा है इग्नियस रॉक। देखिए, अभी इग्नियस रॉक बनती किस तरीके से है? जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे क्या होता है, जो रॉक्स है उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो पिघलने लगती हैं। ठीक है, अब ये जो पिघली हुई चट्टाने हैं, इनसे ये जो मैग्मा, जो लावा बन रहा है, वो क्या हो रहा है, अर्थ की जो सरफेस है वहां से बाहर आ रहा है, यानी कि क्रस्ट की सरफेस से बाहर आ रहा है। बाहर आने के बाद क्या हो जाता है, ये मैग्मा जो होता है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से बहुत सारे टाइम के बाद जब ये जमने लगता है बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा सॉलिड स्टेट में आ जाता है, उस कंडीशन में इग्नियस रॉक फॉर्म होती है। ठीक है, इग्नियस रॉक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दीज रॉक्स आर फॉर्म बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफाइंग ऑफ द रॉक मैसेज फ्रॉम देयर मोल्टन मैग्नेटिक कंडीशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द अर्थ। ठीक है, अभी जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो इग्नियस रॉक होती है वो कुछ पोरस होती है, क्योंकि इसके अंदर एयर वगैरह का काफी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है। इसके अंदर कई सारे होल्स वगैरह देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, एंड जो इग्नियस रॉक्स के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ग्रेनाइट, ट्रैप एंड बेसॉल्ट इसके एग्जांपल है। अब ये जो ग्रेनाइट एंड ट्रैप, बेसॉल्ट है, ये भी अलग अलग तरीके से फॉर्म होती है। कैसे फॉर्म होती है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनाइट की। देखिए, जब जो ग्रेनाइट होता है वो ग्रेनाइट कैसे बनेगा, जब वो जो लावा है, ये लावा का जो स्लो कूलिंग प्रोसेस है, यानी कि धीरे धीरे करके जब लावा ठंडा होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्रिस्टलिन सरफेस का एक रॉक बनता है। ठीक है, एक ऐसी रॉक बनती है जिसकी सरफेस क्या होती है, क्रिस्टलिन होती है। ठीक है, एंड ये जो रॉक होती है ये काफी ज्यादा थिक लेयर के नीचे फॉर्म होती है। ठीक है, इस वजह से क्या बनता है, ग्रेनाइट बनता है। एंड ये जो ग्रेनाइट होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड ड्यूरेबल होता है। ठीक है, इस तरीके से जो फॉर्म हुआ ग्रेनाइट। ठीक है, अब ये जो ट्रैप एंड बेसॉल्ट होता है ये कैसे फॉर्म होगा? ये जो ट्रैप एंड बेसॉल्ट होते हैं, ये जो लावा का जो कूलिंग होने का जो कंडीशन है वो किस कंडीशन में, टॉप सरफेस, अर्थ के टॉप सरफेस पे। यानी कि कुछ रॉक तो ऐसी होती हैं जो कि अर्थ सरफेस के नीचे रह जाती है, यानी कि जो मैग्मा नीचे रह जाता है उनसे क्या बनी है, ग्रेनाइट रॉक बनी है। जो मैग्मा ऊपर बाहर निकल के आ गया है अर्थ सरफेस से, उससे हमारी कौन सी रॉक बनी है, ट्रैप एंड बेसॉल्ट। ठीक है, तो आपको फर्क समझ में आया दोनों के बीच में? तो फर्क इतना सा ही है कि जो ग्रेनाइट रॉक्स जो होती हैं वो तब बनती हैं जब मैग्मा का कुछ भाग अर्थ सरफेस के अंदर ही रह जाता है, जो बाहर नहीं आ पाता है, तो वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कूल होकर, ठंडा होकर, सॉलिड होकर क्या बनाता है, ग्रेनाइट रॉक बनाता है। ठीक है, एंड जो ट्रैप एंड बसॉल्ट होते हैं ये वो वाले रॉक होते हैं जब मैग्मा अर्थ सरफेस से पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी इग्नियस रॉक। एंड ये जो इग्नियस रॉक होती है वो काफी ज्यादा हार्ड एंड ड्यूरेबल होती है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो मार्बल्स वगैरह है, जो ग्रेनाइट की जो आप फ्लोरिंग करते हैं, आप देखते हैं कितना ज्यादा वो ड्यूरेबल होते हैं, कितने ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या कहता है ये।
Sedimentary rocks are types of rock that are formed by the accumulation or deposition of small particles and subsequent cementation of mineral or organic particles on the floor of oceans or other water bodies at the earth surface। ठीक है, अब इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या होता है, बहुत सारा जब टाइम पास करता है तो क्या होता है, ये जो वाटर है यानी ओशन के अंदर जो वाटर है वो अपने साथ सैंड को, कुछ छोटे कंकड़ पत्थर अपने साथ बहा के लेके जाता है। ठीक है, यानी कि कई सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है। अब ये जो सेडिमेंट होता है ये जो वाटर के नीचे डिपॉजिट होने लगता है, उस कंडीशन में क्या होगा, कई सालों तक जब हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ ये सेडिमेंट जो कलेक्ट हुआ ये सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड ये वाला जो प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन का, ये जो प्रोसेस होता है इसमें हजारों साल लगते हैं। ठीक है, 1000 ईयर्स लगते हैं इसके अंदर, ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, एंड ये जो सेडिमेंट्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा में होती है, कई सारे फॉसिल्स होते हैं जो ओशियंस के अंदर जितने भी ये जो सी छोटे छोटे जो आपको मिलते हैं सी शेल्स वगैरह जो मिलते हैं, ये सारे भी कलेक्ट होते जाते हैं इसी के अंदर, सेडिमेंट में इकट्ठा होते जाते हैं, सस्पेंड होते जाते हैं। कई सारे जो बोन्स होते हैं जानवरों के, एनिमल बोन्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर धीरे धीरे करके इकट्ठे होते जाते हैं। यानी टोटल मिला के अगर हम बात करें तो जितना भी फॉसिल होता है वो सारे सेडिमेंट के अंदर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो टाइम के साथ साथ सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई पहली चीज की सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनी। दूसरी चीज ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये लेयर्ड फॉर्म में होती है, लेयर्ड फॉर्म में होने की वजह से इसे हम स्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन से एक डिफरेंस है, आई होप आपको समझ में आया होगा सेडिमेंट्री रॉक का। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, हमें इस वाली इमेज में क्या पता चल रहा है कि जो स्ट्रक्चर है यानी ये जो रॉक्स है ये काफी बड़ा सा एक पहाड़ बना हुआ है, इसके अंदर हमें लेयर्स क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर एग्जाम्पल देखें तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मड स्टोन, ये सारे जितने भी स्टोन्स होते हैं ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये जो सैंडस्टोन्स होते हैं ये आपने देखा होगा कि ये व्हाइट कलर के क्यों होते हैं। व्हाइट कलर के होने का रीजन इसीलिए क्योंकि इसके अंदर जो इसके अंदर का जो इनर पोर्शन है वो ज्यादातर किससे बना हुआ है, कैल्शियम से बना हुआ है। अभी कैल्शियम कहाँ से आया है, ये कैल्शियम आया है डेड एनिमल्स की बॉडी से आया है, क्योंकि इन रॉक्स के अंदर कई सारे फॉसिल्स भी क्या है, इकट्ठे हो रखे, फॉसिल भी इकट्ठे हैं, तो इससे क्या बना है, टोटल मिला के सेडिमेंट्री रॉक बनी है। तो यहाँ पे एक बार आप इस इमेज से क्लियरली देख के समझ सकते हैं कि फॉसिल किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। और लास्ट हमारा जो टाइप है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब ये जो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है तो एक बार पढ़ लेते हैं पहले क्या कहना चाहता है ये। तो प्रीवियसली फॉर्म्ड इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अंडरगो चेंजेस ड्यू टू मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ प्रेशर एंड इंटरनल हीट। ठीक है, तो यानी कि जो इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है टाइम के साथ साथ इनके अंदर क्या होता है, जो अपने जो एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ते हैं, ठीक है, बारिश का, सर्दी गर्मी बारिश, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन, इन सब की वजह से और कुछ इंटरनल हीट की वजह से ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यानी जितने भी इग्नियस रॉक थी, जितने भी सेडिमेंट्री रॉक थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, एंड ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है ये वापस इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाती है एंड इग्नियस रॉक वापस सेडिमेंट्री में। यानी ये एक तरीके का प्रोसेस है जो कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक में कैसे कन्वर्ट हुई, जब बहुत ज्यादा टाइम तक, फिर जैसे ही इनके ऊपर टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ेगा तो ये वापस वोल्केनिक इरप्शन होगा, वापस वोल्केनिक इरप्शन होने से वापस इग्नियस रॉक बनेंगे एंड वही सेम प्रोसेस बार बार दोहराता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक होती है ये एक दूसरे से मिलकर बनी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक हमारी ये जो रॉक होती है इसके अंदर फोलिएशन होता है, तो हम आगे वाले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, फोलिएटेड रॉक जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वो तब बनती है जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर इंटरनल प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ती है। ठीक है, इन सब की वजह से क्या होगा, ये जो रॉक है वो इस किस में चेंज हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक में। एग्जांपल जैसे कि समझे जो ग्रेनाइट होता है वो नीसिस में चेंज हो जाता है, ट्रैप एंड बेसॉल्ट शिस्ट एंड लेटराइट में चेंज हो जाता है, लाइमस्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक है वो मार्बल में चेंज हो जाती है, सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है वो क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है, जो मड स्टोन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, स्लेट में हो जाता है चेंज। ठीक है, तो ये सारे इसके हैं एग्जाम्पल। तो ये तो थे सारी रॉक जो कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आती है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर इग्नियस रॉक के अंदर आती है सारी तीनों रॉक्स। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे तीनों टाइप। मैंने काफी सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।